एक दिन की बात है जब भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में, कहां थे भगवान कृष्ण? कितने साल की आयु थी? 85 साल से ज्यादा थे, होंगे कोई 85-90 के बीच में। उस वक्त महाभारत शुरू होने वाला था। पता चला कि भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में आए हैं और कुरुक्षेत्र में भगवान के दर्शन करने के लिए, क्योंकि 60 साल की उम्र में तो वो गुरु जी के पास चले गए कृष्ण जी, और फिर 25 साल अपने गुरु के पास रहे। उनको गुरु से इतना प्रेम था, अपने गुरु से कहने लगे 60 की उम्र में, गुरु जी हमको अपनी सेवा वापस दीजिए। 25 साल गुरु की सेवा करी। जब वापस लौटे तो उस वक्त गुरु ने कहा जाओ अब तुम्हें नया अध्याय लिखना है। वो अध्याय कौन सा है? क्या कहा था गुरु जी ने कि कृष्णा जाओ नए अध्याय की शुरुआत करो, शंखनाद करो। और वो महाभारत के बारे में मैसेज दिए। अब ये आए कुरुक्षेत्र में। अब जब कुरुक्षेत्र में इन्होंने अपना पूरा दरबार बना दिए कृष्ण जी ने, तो स्वाभाविक था कि इस क्षेत्र में, क्योंकि द्वारका में थे, जब इधर आए नॉर्थ इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया में भगवान के दर्शन करने के लिए बहुत लोग आए। और ब्रिज से, ब्रिज कौन सी भूमि है ब्रिज की? वृंदावन। वृंदावन से सारे लोग, मथुरा से सभी, नंदगांव से, सब जगह से सब भगवान के दर्शन करने के लिए जमावड़ा लग गया। जशोदा मैया को भी पता चला, मां बुढ़ी हो चुकी थी। मां जशोदा को और बाबा नंद को भी पता लगा कि मेरा कन्हैया आया है। 12 साल तक कन्हैया से मां ऐसे थी, गोद में लेके घूमती थी, प्रेम करती थी। फिर 12 साल के बाद वो मिले नहीं कन्हैया से। कन्हैया द्वारका में चले गए कृष्ण। मां 12 साल से लेके अब मां की उम्र कितनी होगी 100 साल से 120, 115-20 साल की मां थी यशोदा मैया। ठीक से दिखता नहीं था मां को और ठीक से चलती नहीं थी यशोदा मैया। पर पता लगा मेरा कन्हैया पास में आया है और सबको दर्शन दे रहा है। मां रोती हुई नंद बाबा को कहती हैं, जब से कृष्ण छोड़कर गया है 100 साल हो गए हैं, मैं उसी का नाम जप रही हूं। अब शायद कृपा हुई है, अपने स्वामी को कहती है कृपा हुई है कि अब कृष्ण वापस शायद हमें दर्शन देने के लिए आए हैं। मैं आपसे विनती करती हूं, आप भी चलो और मुझे भी लेके चलो, हमें कृष्ण के दर्शन करने हैं, अपने कन्हैया के दर्शन करने हैं। सोचो, एक मां 100 साल हो गए उसको दर्शन किए हुए अपने बालक के, क्या हाल हो रहा होगा। क्योंकि भगवान ने कहा था मेरी अनुमति के बिना मेरे पास कोई ब्रिज का जीव ना मेरे पास आए, ना मैं उनको मिलूंगा। भगवान ने अनुमति नहीं दी थी किसी को भी। और पहले के लोग बड़े साधारण होते थे, बड़े पूजनीय होते थे। जो एक बार
फॉर्मेट बना दिया, उसी पर चलते थे, किंतु परंतु नहीं करते थे। मां को मना कर दिया था कि आज से मां तुमको ने मैं नहीं मिलूंगा। मां ने कहा था कि यशोदा मैया ने कहा था कि फिर मैं कैसे दर्शन करूंगी तेरे, मां तू मेरा नाम जपेगी बस, और जब प्रसन्न होऊंगा मैं तेरे को फिर बुलाऊंगा अपने दर्शन देने के लिए। देखो मां को भी, आप लोग तो धन्य हैं, सेवकों पर तो रोज ही कृपा होती है। सोचो, सेवक तो धन्य है, मां को भी आज्ञा नहीं है, पिता को भी आज्ञा नहीं है अपने बालक के दर्शन करने के लिए। सोचो क्या बीत रही होगी मां के ऊपर, नंद बाबा के ऊपर और कृष्ण के ऊपर। अब मां ने हाथ जोड़कर कहा नंद बाबा से कि स्वामी हम दोनों बूढ़े हो गए, मुझे अंदर से खींच पड़ रही है, अब मैं कन्हैया के दर्शन करने के बिना नहीं रह सकती। अब कन्हैया यहां आए हैं कुरुक्षेत्र में, मुझे ले जाओ स्वामी, मरने से पहले पहले अपने बच्चे से एक बार मिलना चाहती। अब यशोदा, मां यशोदा, नंद बाबा, चला नहीं जाता, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए चल रहे। सोचो जब ये वहां पहुंचे, वहां तो बहुत भीड़ थी, बहुत लोग थे, सारे वहां पर द्वारकाधीश श्री कृष्ण महाराज की जय ये गूंज रहे थे। अब जब वहां पहुंचे कि द्वारपाल जो अंदर वहां सिक्योरिटी खड़ी थी, जो जो भेज रही थी आगे लोगों को, उन्होंने सिक्योरिटी ने सबने पूछ पूछ के भेज रहे थे कहां से आए हो। बोले नंद, कोई कह रहा द्वार वृंदावन से, कोई कह रहा मथुरा से, कोई कह रहा मैं इस गांव से उस गांव से, सबको भेज रहे हैं। ठीक है, अभी मिलेंगे कृष्ण जी आप सबसे। ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी, मां यशोदा नंद बाबा, दोनों आ रहे हैं। आके कहा द्वारपाल से, कहां जा रहे हो? बोले मैं, मां कहने लगी कि हे भगवान के प्यारे प्यारे भगत प्यारे, मेरे कन्हैया से मेरा जाके कन्हैया को बोल दे कि मैं आई हूं। द्वारपाल सिक्योरिटी वाले बोले कौन है कन्हैया? मेरा कन्हैया है, मैंने उन्हें पाला है, पोसा है, मेरा कन्हैया है। कौन कन्हैया? यहां जो बैठा है अंदर महाराज आपके। बोले ऐसे बोलो ना, द्वारकाधीश श्री कृष्ण महाराज। कन्हैया क्या होता है? द्वारपाल ने गुस्सा किया। मां ने कहा पर मेरा तो वो कन्हैया है ना, उसको केवल बोल दो कि एक मैया आई है, मैया, उसे मिलने दूर से ही दर्शन दे दे, बस मैं चली जाऊंगी वापस। सोचो कितनी तड़प होगी मां में, जिसने पाला पोसा, मिलने के लिए तड़प रही है। ये प्रेम है मां यशोदा का। अब मां तड़प रही थी बहुत। अब मां ने जब आगे
उसे विनती प्रार्थना करी, उनके जो द्वार पर महाराज भगवान कृष्ण की जो प्रोटोकॉल था, जो पूरी टीम थी उनकी लगी हुई, सैनिक थे, मंत्री थे, उन सब ने कहा, हे मैया तू कौन है? मां बेचारी ऐसे कांपती हुई हाथ जोड़कर, और फिर नंद बाबा बोले, ये यशोदा है और मैं नंद बाबा हूं, एक बार मिला दो बस। इतनी बात कही तो जितने मंत्री थे, द्वारपाल थे, वो तो चरणों में गिर पड़े। बोले, आप हैं नंद बाबा? बोले, हाँ। आप हैं मां यशोदा? बोले, आज भी जब हम उत्सव करते हैं अपने द्वारका में, और जब प्रभु का जन्मदिन मनाते हैं, जन्माष्टमी, तो आज भी धूमधाम से भगवान बोलते हैं, मेरा नाम इस तरीके से लेना, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। आज पता लगा प्रभु को हम हमेशा क्यों बोलते हैं कि कन्हैया आपका लल्ला है। नंद के जब जन्माष्टमी होती है तो क्या बोलते हैं? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। हाँ, कहते ये बोलते हैं। बोले, हाँ। मां बड़ी खुश हुई कि मेरा लल्ला जन्मदिन पे मुझे याद करता है, मैं अपने नंद बाबा को याद करता है। तो वो नंद बाबा को और यशोदा मां का दर्शन करके सब चरण पकड़ के भागा मंत्री अंदर, तेज भागा, और भगवान कृष्ण अपने सिंहासन पर बैठे थे। वो जो हम शब्द पढ़ते हैं, हर जी आए, हर जी आए, छड़ सिंहासन, हर जी आए, छड़ सिंहासन। भगवान को पता चला, भगवान बैठे थे अपने सिंहासन पर, मंत्री भाग कर गया, जाकर महाराज को बोले, महाराज की जय, हे मेरे प्रभु, आपको पता है आपके पास चलकर कौन आए हैं आज? भगवान को पता है, अंतर्यामी है, सुना नहीं भगवान ने कौन आए हैं। उठ के भगवान भागे सिंहासन छोड़कर, और फिर मंत्री बोला, प्रभु सुन तो लीजिए। बोले, सुनना क्या है, तुम्हारी आंखें भरी हुई हैं, मुझे समझ पड़ गई है कि मेरी मैया आई, कन्हैया की मैया आई है, और कन्हैया सिंहासन पर बैठा है। भाग कर गए, लेट गए चरणों में, मां की परिक्रमा करते हैं, पिता को परिक्रमा करके मत्था टेकते हैं लंबे पैर, मां से गले मिलते हैं चरण पकड़कर। मां भी प्यार करती है, मेरा कन्हैया, अब बड़े हो गए हैं, 90 साल की उम्र है, मेरा कन्हैया, प्यार करते। जब मां ऐसे हाथ लगाती है ना बच्चे को, मेरा कन्हैया पुत्र, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, तो ऐसे कोमल, तो कहती है, कन्हैया तू तो अभी भी बच्चा ही है, तेरे हाथ कितने कोमल है, वैसे ही जैसे मेरी गोद में होता था। ये है मां। आपकी भी मां है,
जैसे वो प्यार करती है कोई नहीं करता, चाहे मां जैसी भी है, मां ही है। बाबा आपका जैसा भी है वो पिता ही। मां और बाप कहां मिलते हैं? तो भगवान कृष्ण भी आंखें भर ली, जोर जोर से रो रहे हैं, आए हैं रोते हुए, मां भी रो रही है, कन्हैया भी रो रहे हैं। मैं वही आपसे प्रार्थना करें कि भगवान के दर्शन मां बाप को भी बड़े नसीबों से होते हैं। आप तो कर्मों वाले हो प्यारे हो, संगत तो पागों वाली है, संगत पागों वाली है कि हमें सत्संग भी सुनने को मिलता है, हमें अपने गुरु शरण में रहने का मौका भी मिलता है, गुरु चरणों का ओट आसरा भी मिलता है, चरणों की प्रीति भी प्राप्त होती है। आप सोचो, जब तक आपकी अखियां रोएंगी नहीं ना भगवान के लिए, ये भगवान तक पहुंच नहीं पाएंगी। आपको रोना पड़ेगा, जारो जार रोना पड़ेगा, और रोज रोज रोना पड़ेगा भगवान के लिए, प्रभु के लिए। इस अखियों से कहो कि रोना सीख लें बस भगवान के लिए। प्रभ अविनाशी वाहे गुरु, अंतर्यामी वाहे गुरु,